ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। ओम गं गणपतये नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की असीम कृपा से जो चर्चा शुरू हुई थी कि महाविद्याओं के साथ गणपति बप्पा के अलग अलग स्वरूपों का भी पूजन जो है वो होता है, जिसमें हमने चर्चा जो है दूसरी महाविद्या तारा महाविद्या से जुड़े हुए उच्चिष्ट गणपति जी के बारे में हमने चर्चा की, जो पहले भी वीडियोस शिव शक्तोम चैनल पे उपलब्ध हैं। आपका हार्दिक स्वागत है और उन वीडियोस का भी ज्ञान का लाभ आप जाकर के ले सकते हैं। और चैनल को जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो ये जो चर्चाएँ चल रही हैं आगे हो सकता है कोई ना कोई वो जो रहस्यपूर्ण चर्चा जो है आपको प्राप्त हो जाए, कि हो सकता है आपके जीवन जीने की जो दिशा है वही बदल जाए। इसीलिए बने रहिए। और आज चर्चा जो है आगे बढ़ते हुए गणपति बप्पा की कृपा से कि 10 महाविद्याओं में जो तीसरा माँ का स्वरूप है, मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग गुरु दीक्षाओं की वजह से ये क्रम जो है वो आगे पीछे हो सकता है। इसके बारे में हरि अनंत हरि कथा अनंता अलग अलग संतों ने कुछ तांत्रिक टेक्स्टों के हिसाब से अलग जानकारी कई बार थोड़ी सी भिन्न मिलती है, लेकिन जो एक ओवरऑल रिसर्च जब हुई लगा कि भैया ये आधारपूर्ण चर्चा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वही जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जिसको आप मिस कर दें। इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा के लिए ही खतरनाक होता है। पूरा वीडियो देखिए ताकि पूरी चर्चा जो है आप उसका लाभ ले सकें। तो जब क्रम से हम आगे बढ़ते हैं, जो तीसरी महाविद्या है माँ षोडशी महाविद्या, यानी कि त्रिपुरा सुंदरी महाविद्या। बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं वो फिर माँ ललिता के साथ भी ये जो स्वरूप है इसे जोड़ते हैं, जिसे श्री विद्या भी कहा गया। त्रिपुरों में सबसे सुंदर माँ त्रिपुरा सुंदरी का ये जो स्वरूप है, जिन्हें माँ ललिता का स्वरूप भी माना जाता है। वैसे ही ललिता सहस्त्रनाम के बारे में बहुत सारी गुप्त चर्चाएं हैं वो, लेकिन भैया तभी तो मैंने कहा कि आप बने रहेंगे तो बहुत सारी रहस्यपूर्ण चर्चाएं हैं जो धीरे धीरे आपके साथ वो चर्चाएं होंगी। तो माँ त्रिपुर सुंदरी या माँ षोडशी जो तीसरी महाविद्या हैं, जिन्हें माँ ललिता का स्वरूप भी कहा जाता है, उनके गणपति कौन है कि जब आप उनको सिद्ध करने के लिए जाएं तो जिस गणपति की आराधना की जाती है, जो महास्वरूप है गणपति बप्पा का, तो बहुत जगह जो है माँ त्रिपुरा सुंदरी या माँ षोडशी या माँ ललिता जो ये तीसरी महाविद्या है उनके साथ जो है महागणपति या कई जगह जो है विशिष्ट गणपति का नाम भी मिलता है, कि महागणपति के नाम से गणपति बप्पा का जो स्वरूप है इनके साथ उनका पूजन किया जाता है। महागणपति 10 हाथ और 3 नेत्रों वाले महागणपति, और इन्हें तो वो गणपति कहा जाता है कि जो सिर्फ आपकी एक ही इच्छा को पूरी नहीं करते या एक ही बाधा को दूर नहीं करते, ये तो आंतरिक और बाहर की जो दोनों बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं। आंतरिक यानी कि जो आपकी इंटरनल चक्रों की शक्ति है उनकी बाधाएं। कई जगह ये जो महागणपति का स्वरूप है, इनके पूजन के द्वारा जो कई बार आपके घर में जो पितृ बाधाएं हैं या कुछ एंसेस्ट्रल आपकी पुरानी बाधाएं हैं, जैसे हम कहते हैं ना कई बार किसी घर में पितृ दोष है उसकी वजह से बरकत में बाधा है, कई जगह जो है बहुत सारे रोग इसी वजह से आ रहे होते हैं। तो ये जो इंटरनल आपके पितरों की बाधा है या आपके कुल देवी देवताओं से जुड़ी हुई कोई बाधा है, तो उसको भी ये वाले महागणपति का स्वरूप है ये दूर करने की कृपा प्रदान करते हैं। इनकी आराधना से पितरों की भी वो बाधाएं जिनकी वजह से घर में बरकत रुक रही हो या फिर ग्रह क्लेश हो रहा हो बार बार, या कई बार अकाल मृत्यु का डर भी जो है वो उस घर में बना रहता है जिस घर में पितृदोष का निर्माण हो रहा हो। बहुत एक गहन लंबी चर्चा है। और दूसरी जगह जो हमारे कार्मिक बॉन्ड्स हैं कि हर एक फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन से सब बंधे हुए हैं, तो कहते हैं कि महागणपति का ये जो स्वरूप है इनकी आराधना करने से जो माया का वो जो बंधन है, कार्मिक बॉन्ड्स का जो बंधन है, वो भी पार करता हुआ भक्त और साधक जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब वो जो इंटरनल यात्रा है चक्रों को जागृत करने की, मूलाधार चक्र से जो गणपति बप्पा की कृपा है
फिर अलग अलग स्थानों पे जाकर के वहीं से फिर सुषुम्ना नाड़ी का वो जो रहस्य है उसके द्वारा भी मोक्ष को या प्रभु के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो माया से बंधे हुए लोग हैं उन्हें वो इंटरनल ज्ञान ही नहीं मिलेगा कि आपके शरीर में आध्यात्मिक चक्रों की शक्ति है, आपके शरीर में मुख्य नाड़ियों का ज्ञान। जैसे मुख्यतः बहुत सारे योगी जन जो 3 मुख्य नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये इंटरनल ज्ञान है। और ये मिलता ही क्यों नहीं है? क्योंकि पहले बाधाएं। अब कोई ऐसे क्षेत्र में रह रहा हो जहाँ पे जो दूसरे टाइप के विषयी भोगी लोग ज़्यादा रह रहे हों, तो आपको वो उन संतों तक पहुँचने ही नहीं देंगे, सामाजिक बाधा। फिर दूसरी है शारीरिक बाधा। अब कई बार ऐसे योगी जो इंटरनल ज्ञान देने वाले हिमालय की बड़े ही कृत्रिम क्षेत्रों में रहते हैं, बड़े कठिन दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं, वो वहाँ तक जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कोई एक्सयूवी या कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी जो है वो ना जाए, जहाँ आपको पैदल ट्रैकिंग करके जाना पड़े कई बार, तो उसके लिए शारीरिक बाधा। अब एक जगह सामाजिक बाधा होगी कि भैया क्या करोगे योगी जोगी बन करके, इनके पीछे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, वो पैसा कमाओ, लग्जरी बनाओ। पहली सामाजिक बाधा, रिश्तेदारों का या घर का बंधन, उसको ही नहीं तोड़ पाओगे। फिर दूसरी शारीरिक बाधा कि अब किसी संत के पास रहना एक रात्रि में, एक दिन में तो आपको दे नहीं देंगे, तो अगर किसी आश्रम में रहना पड़े, या वो जो योगियों का, संतों का जीवन है कष्टप्रद, तो फिर उसके लिए भी आपको गणपति बप्पा की कृपा चाहिए। तो फिर जब ये बाधाएं, सामाजिक बाधा, शारीरिक बाधा, आपके भाग्य की बाधा कि अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता। आपके भाग्य पुंचित, कहते हैं ना कि वो कर्म जो है पिछले जन्म का, सत्कर्म नहीं जुड़ेंगे तो कई बार संतों के दर्शन नहीं होते हैं, तो वो भाग्य की बाधा है। तो फिर गणपति बप्पा की आराधना करें तो हो सकता है कि वो भाग्य में वो लकीर ना हो संतों के दर्शन की, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से आपको संतों के दर्शन हो जाए और आपको वो इंटरनल ज्ञान दे दें। और ये तो एक ऐसा ही गणपति बप्पा का ये स्वरूप है कि ये भोग यानी कि श्री विद्या से जुड़ा हुआ है। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा भी जो है प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि जब माँ ललिता ने भांडासुर का वध करने के लिए माँ गई, तो एक जय विघ्न स्तोत्र जो है या यंत्र जो है उसका नाश गणपति बप्पा ने किया था अपनी सूंड के द्वारा। हरिनंत, हरि कथानंता, कई जगह विशुक्र राक्षस दैत्य का नाम मिलता है। तो वहाँ वो आशीर्वाद भी माँ त्रिपुरा सुंदरी का, माँ षोडशी का, माँ ललिता जी का, इन वाले जो गणपति का स्वरूप है, जो महागणपति का स्वरूप है, इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये श्री की शक्ति का वरदान भी आपको दे सकते हैं भोग, और वो जो इंटरनल ज्ञान है जिसके द्वारा फिर विभिन्न मंडलों की यात्रा योगी करते हैं या प्रभु के धाम को प्राप्त कर लें, और सबसे बड़ा जो दिव्य कैवल्य मोक्ष है उसको भी प्राप्त कर लें, तो वो भी ये महागणपति की आराधना से उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। एक जगह श्री, धन, भोग, ऐश्वर्य, लग्जरी, और एक जगह इन्हीं सभी लग्जरी माया के बॉन्ड को तोड़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, उस इंटरनल ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। ये वाले जो गणपति हैं, महागणपति या विशिष्ट गणपति, इनकी आराधना करने से ये दोनों ही फल, एक हाथ में भोग और एक हाथ में मोक्ष, एक हाथ में रिद्धि, एक हाथ में सिद्धि, तो दोनों ये भी महागणपति जी का ये जो महास्वरूप है ये आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन मंत्र, आराधना, टाइप, ये सब तब बताया जाता है जब किसी से परिचय हो, लगे कि आपका भाव है, लगे कि बड़ों की रिस्पेक्ट आपके अंदर है, लगे कि मानवता की सेवा के लिए आप वो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। ये नहीं कि अब आपको कुछ गुप्त स्रोत बता दिए, आप उनके द्वारा गलत प्रयोग करने लग जाएं या मानवता का हनन हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये जो महाविद्याओं का ज्ञान है या महाविद्याओं के गणपति का जो जुड़ा हुआ ज्ञान है, ये जब गुरुजन, ये गुरु शिष्य परंपरा का वैसे एक पाठ है, उनकी धरोहर है कि गुरु पहले देखता है कि सामने वाले का भाव क्या है, कहीं इन गुप्त शक्तियों के द्वारा ये समाज का हनन तो नहीं करेगा, मानवता का हनन तो नहीं करेगा। उसके बाद ही फिर आपको वो शक्ति जो है जब प्रदान कर दी, गुरु ने दिशा दिखा दी कैसे कैसे आराधन करना है, कैसे पूजन करना है, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है,
उसके बाद फिर जब गणपति बप्पा की कृपा हो गई तो फिर एक हाथ में रिद्धि, एक हाथ में सिद्धि, एक हाथ में श्री भोग ऐश्वर्य लग्जरी, और एक हाथ में फिर वो जो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मोक्ष तक जो है इन महागणपति की आराधना से, और फिर उसके बाद जो श्री विद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, उनकी कृपा भी आपको प्राप्त जो है महाविद्याओं के क्षेत्र में हो सकती है। लेकिन इट इज़ अ सीक्रेट नॉलेज। जब लगेगा कि आपके अंदर वो भाव है तो देवादिदेव महादेव की कृपा से परिचय के बाद फिर कई बार आपको जो है वो कृपा अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि प्रकृति है प्यारे, जैसा देंगे, जैसा भाव आपका होगा वैसी कृपा कई बार आपको जल्दी प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आगे भी गणपतियों का बहुत सारा स्वरूप है, वो भी वेट कर रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है अगली वीडियो जल्दी आए। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। ओम गंगणपतये नमः।